लाखों टन के एरोप्लेन का लोड उठाने वाले प्लेन के टायर आखिर फटते क्यों नहीं? इस आदमी ने जब अंतरिक्ष से छलांग लगाई तो क्या हुआ? या फिर आप एक ऐसी औरत को जानते हैं जो पुलिस की नौकरी छोड़कर पॉर्न स्टार बन गई? जानेंगे ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, गाड़ी चलाते वक्त आपने टायर को फटते हुए देखा होगा। कई बार टायर फटने से बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि टन भर वजन के साथ जब हवाई जहाज लैंड करता है तो उनके टायर क्यों नहीं फटते? दरअसल इसके पीछे साइंस और तकनीक का कमाल है। असल में हवाई जहाज के स्पेशल टायर्स रबड़, एल्यूमिनियम और स्टील को एक साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि इनमें नॉर्मल गाड़ियों के टायरों से 6 गुना ज्यादा हवा भरी जाती है। हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस होती है जो दूसरी गैसों से ज्यादा सूखी और हल्की भी होती है। इस पर तापमान का असर नहीं पड़ता है और आग नहीं लगती है। ये गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट भी नहीं करती, इसलिए तेज रफ्तार के बाद भी ये टायर गर्म होकर नहीं फटते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों कहा जाता है कि मौत कभी कहकर नहीं आती, उसका कोई टाइम या प्लेस नहीं होता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में एक टाइम पर मौत से जुड़ा एक बड़ा ही अजीबोगरीब कानून लागू कर दिया गया था। इस कानून के मुताबिक यहाँ संसद में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, जिसे वर्ष 2007 में यूके का सबसे बेतुका कानून करार दिया गया था। वहाँ के लोगों का कहना था कि इस कानून का कोई आधार ही नहीं है और इसके अलावा इस कानून के बारे में कहीं लिखित व्याख्या नहीं है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों पॉल्यूशन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। कई बार शहर के शहर पॉल्यूशन की वजह से जहरीली गैस के चेंबर बन जाते हैं और आज के टाइम पर एयर प्यूरिफायर बहुत महंगा है। ऐसे में साफ सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक ऐसा पौधा भी है जो साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसे उगाना सबसे आसान है। इस प्लांट का नाम स्पाइडर प्लांट है। ये छोटा सा पौधा आराम से घर के भीतर लगाया जा सकता है और नासा की क्लीन एयर स्टडी की माने तो ये प्लांट हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, एक्साइलिन और टोलुइन जैसी जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आप पॉल्यूशन का इलाज चाहते हैं तो एयर प्यूरिफायर की जगह ये प्लांट काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या हो अगर किसी को ऐसी जगह का पता चल जाए जहां सोने से बनी चीजें भरी पड़ी हो? जी हाँ, इंडोनेशिया में सदियों पुराना आइलैंड मिला है जहां सोने चांदी की चीजें मिल रही हैं। यहाँ से लोगों को सोने के जेवर, अंगूठियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ और चीन के कीमती सिरामिक बर्तन मिले हैं। कई सालों से गायब ये सोने का द्वीप इंडोनेशिया के पालेमबैंग प्रांत की मूसी नदी में मिला है। नदी की तलहटी से सोने के आभूषण और कीमती चीजें अभी भी मिल रही है। कहा जाता है कि ये आइलैंड कभी इंडोनेशिया का श्री विजय शहर हुआ करता था जो बहुत अमीर लोगों से भरा पड़ा था, लेकिन बाद में इंडिया के चोल राजाओं से हुए युद्ध में ये शहर बर्बाद हो गया। लेकिन इसकी चीजें आज भी लोगों को मिलती रहती हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पिछले साल जब कोरोना आया तो सबसे ज्यादा किसी जानवर को अगर कोसा गया तो वो चमगादड़ है। लेकिन एक देश ने चमगादड़ को बर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। जी हाँ, न्यूजीलैंड के बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड में इस साल एक चमगादड़ की प्रजाति को बर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया। इस चमगादड़ का नाम लॉन्ग टेल्ड बैट है। ये चमगादड़ की सबसे रेयर प्रजाति है और सबसे ज्यादा खतरे में है। इस तरह चमगादड़ पहला ऐसा मैमल बन गया है जिसे ये अवार्ड मिला था। लेकिन ये अवार्ड मिलते ही बवाल मच गया जब कई लोगों ने कोरोना का आरोप लगाकर ये अवार्ड देने वाली संस्था को घेर लिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऐसा करना ठीक था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जहां किसी भी तरह का नियम लागू किया जा सकता है। अभी तक जिस चीन को दुनिया का सबसे ज्यादा होमवर्क देने वाला देश माना जाता था, उस चीन ने अब तक होमवर्क को कम करने का फैसला किया है। लेकिन चीन के ऐसा करने के पीछे की वजह दूसरी है। असल में चीन में पॉपुलेशन अब घटने लगी है और यहाँ के लड़कों में ऑनलाइन गेम की लत लग गई है। ऐसे में चीन ने होमवर्क से लेकर ऑनलाइन गेम्स पर जोर दिया है ताकि बच्चे अच्छे से ध्यान दे सके। यही नहीं, यहाँ पर वीकेंड कोचिंग तक पर बैन लगा दिया गया है और आउटडोर गेम्स खेलने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। चीन की कोशिश है कि लड़कों का लड़कीपन खत्म करके उसे और मर्दाना बनाया जाए, इसलिए उन्हें लड़कियों से दूर रहने को भी कहा जा रहा है। खैर ये चीन है, कुछ भी हो सकता है जनाब। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पुलिस की नौकरी शानदार नौकरियों में से एक मानी जाती है, लेकिन एक लड़की ने इस नौकरी को छोड़कर एडल्ट स्टार बनना ज्यादा अच्छा समझा। हम बात कर रहे हैं चार्लट रोज की, जिन्होंने ब्रिटेन पुलिस की नौकरी छोड़कर ऑनलाइन एडल्ट प्लेटफॉर्म ओनली फैंस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और इससे वो अब महीने में लाखों रुपए कमा रही हैं। पुलिस की नौकरी छोड़ने की वजह बताते हुए रोज कहती है कि वहाँ आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें उस नौकरी में सही नहीं लगता। अब इस नए काम में वो 16 घंटे ऑनलाइन रहती हैं और आज एक सक्सेसफुल एडल्ट स्टार हैं। आपको बता दें कि ओनली फैंस एक एडल्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, लेकिन रोज का कहना है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर घरेलू कंटेंट डालती है, जिसकी वजह से वह इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है। फैक्ट नंबर 3,
दोस्तों क्या हो अगर कोई इंसान स्पेस से ही छलांग लगा दे तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिया के रहने वाले फेलिक्स बूमगार्टनर ने 2012 में स्पेस से जंप लगा दी, जिसके बाद फेलिक्स ने कुछ ही सेकंड्स में 1342 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। यानी कि उस वक्त उन्होंने साउंड की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ सेकंड्स में फेलिक्स ने अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर लिया और हवा में गुलाटी खाते हुए फेलिक्स को कोई भी चोट नहीं आई थी। यही नहीं, उन्हें स्पेस से धरती तक आने में सिर्फ 4 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों बॉर्डर का खेल कई बार मजेदार हो जाता है। हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन एक ही टाइम पर 2 राज्यों में खड़ी होती है। सही सुना आपने, मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है भीनवड़ी। ये अपनी तरह का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो स्टेट्स के बीच में बसा हुआ है। इसका एक हिस्सा मध्य प्रदेश तो दूसरा हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, इसलिए जो भी ट्रेन यहाँ खड़ी होती है वो आधी राजस्थान में होती है और आधी मध्य प्रदेश में। इस लॉजिक से एक ही ट्रेन के आधे लोग दूसरे स्टेट में और आधे दूसरे स्टेट में होते हैं। है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, कहा जाता है कि शौक बड़ी चीज है और ऐसे ही शौकीन हर जगह पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी एक ऐसे ही शौकीन है जिनका नाम है जुल्फकैफ चौधरी। ये इंसान शेरों का शौकीन है और इसका शौक इतना बड़ा है कि ये शेर के साथ एक ही बिस्तर पर सोता है। यहाँ तक कि वो रोज सुबह टहलने के लिए शेर के साथ ही जाता है। उसके इस शेर का नाम बब्बर है। मजेदार बात तो ये है कि इसके परिवार वालों को भी शेर बहुत पसंद है और इनका बेटा शेर के साथ ही खेलता है। तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।